क्या खाता है, मैंने वो बॉक्सिंग किंग को भी खिलाना है, मेरे कंट्री के किंग को भी मैंने वो चीज खानी है। शुभमन गिल खाता है। ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल की बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह पॉसिबल था इस ग्राउंड के ऊपर जीतना, क्योंकि रिकॉर्ड में देखा जाए तो अब तक 8 टेस्ट मैचेस हुए थे, जिसमें से 1 ड्रॉ हुआ और 7 मैचेस इंडिया हारा था। लेकिन इस मैच में जो इंडिया ने इंग्लैंड के साथ किया वो उनको 7 जन्मों तक याद रहेगा। में जो है वो जीतने की पोजीशन से तो बाहर हो गया। लग तो यही रहा है कि अभी तो ना इसकी कंसंट्रेशन को कोई तोड़ पा रहा है, ना इसके डिफेंसेस में कोई घुस पा रहा है, ना इसके अटैक में कोई सामने आ पा रहा है। आप जिधर इसको बॉल डाल रहे हैं वहां आराम से या तो सिंगल ले लेता है, ब्लॉक कर लेता है, लूज फेंकते हो, छक्का मार रहे हैं। बेचारों के ऊपर तरस खा लिया, वरना इस इंग्लैंड की मैं कहता हूं बॉलिंग लाइनअप ने 1000 इंडिया ने खेला है। इंग्लैंड बेसबॉल तो हमें पता है, ये इंडिया कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, इतना तेज खेल के गया कि उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग कभी इतना तेज खेल सकते हैं। मिस्टर रिलायबल, द प्रिंस, शुभमन गिल की वो कम होगी। 2 महीने पहले के आने वाले दिनों का मेरी और सचिन की जगह कोई प्लेयर होगा तो वो गिल होगा, तो इसको बोलते हैं नजर आई। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे आई में सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजुओं पे खेला हूं, अपने बाजू पे समझ लिया इसने भाई, इंग्लैंड को इंडिया समझ के खेल रहा है। शुभमन गिल के लिए 200 हो गई है 100 जैसी, और 100 हो गई है 50 जैसी। बहुत फैंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेटर साइड। क्या है ये, तो उसने मजाक ही बना दिया। 4 इनिंग्स हो गई है, 4 इनिंग्स में 3 उसने 100 मार दिए, 1 उसका 200 है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की डीएनए टेस्ट करवाओ भाई, ये इंसान नहीं लग रहा भाई, ये मेरे को एलियन लग रहा है जिस हिसाब से ये बंदा बैटिंग कर रहा है। इंडिया के लिए एज एन इंडिविजुअल किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। स्टेटमेंट तो दे दी, चाहे जितना मर्जी टारगेट हम चेस करने जाएंगे। अब अगर बंदा है ना तो भाई चेस करने की तरफ जाना, ड्रॉ की तरफ ना जाना, क्योंकि जितना टारगेट उन्होंने दे दिया है ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे खेल रहे जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अंदर नहीं, इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। हम लोग किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ, हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ, क्योंकि नहीं बनता कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट। सीधी विकेट्स हैं, सीधी विकेट्स के ऊपर हमने देखा है प्लेयर्स को, लेकिन इस तरीके से रन करना सीधी विकेट्स के ऊपर ये नहीं देखा था। ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा। गिल के ये वो रन है कि इतनी यंग एज में इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, वो भी इंग्लैंड में दिखानी, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं। साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन इस लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन करने वाले टेस्ट बैटर भी बन गए। इसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है। इस जिम्बू के भाईजान आज तक इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में 100 इंग्लैंड, ये इनकी सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस करके दिखाई, जो ये करके दिखा रहा है शुभमन गिल ने टेस्ट में भी करके दिखा दिया। तीसरे में 100 भाई, रेड बॉल में आप व्हाइट बॉल में करो ना तो समझ आ जाएगा। क्रिस वोक्स, चाहे वो जॉस टंग हो, ब्राइटन कार्स हो, यहाँ तक कि बशीर हो, सबके सामने कमाल की बल्लेबाजी। दिलों के बादशाह की सेंचुरी देखने को तरस गया, और वहां पे जिसका मजाक उड़ाते थे वो सेंचुरीज पे सेंचुरीज मारता जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। दोस्तों, भारत के कैप्टन, भारत के प्रिंस शुभमन गिल ने एक बार इंग्लैंड के बॉलरों की कमर तोड़ दी है। दोस्तों, उन्होंने दूसरी इनिंग में 169 की जबरदस्त पारी खेलते हुए भारत को एक मजबूत स्थिति में लाके पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, शुभमन की ये बैटिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया हक्का बक्का हो गया है। दोस्तों, आइए देखते इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। क्या है ये, तो उसने मजाक ही बना दिया। 4 इनिंग्स हो गई है, 4 इनिंग्स में 3 उसने 100 मार दिए, 1 उसका 200 है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 4 इनिंग्स के अंदर 500 प्लस रन करके बैठ गया हुआ है। इंग्लैंड के अंदर ऐसे खेल रहे जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अंदर नहीं, इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा हो। भाई माना कि सीधी विकेट्स हैं,
सीधी विकेट्स के ऊपर हमने देखा है प्लेयर्स को, लेकिन इस तरीके से रन्स करना सीधी विकेट्स के ऊपर ये नहीं देखा था। ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा। और आज जिस तरीके से इंडिया ने खेला है, इंग्लैंड बेसबॉल तो हमें पता है, ये इंडिया कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, इतना तेज खेल के गया कि उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग कभी इतना तेज खेल सकते हैं। इन्होंने एक दफा बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ऐसी तेज खेल के मैच जीते थे, आज फिर इतना तेज खेला कि इतना ह्यूज किस्म का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा रहे हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। और इंग्लैंड इसको कैसे चेस करेगी एक दिन के अंदर? हैरी ब्रूक ने स्टेटमेंट तो दे दी, चाहे जितना मर्जी टारगेट हम चेस करने जाएंगे। अब अगर बंदा है ना तो भाई चेस करने की तरफ जाना, ड्रॉ की तरफ ना जाना, क्योंकि जितना टारगेट उन्होंने दे दिया है ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप चाहे जितना मर्जी तेज खेलो, आप तेज खेलोगे आपकी विकेट गिरेगी, आप आउट होगे। लेकिन अगर आप जिसको कहते हैं ना ड्रा की तरफ जाओगे, तब भी आपके माइंडसेट के अंदर रोकना होगा, तब भी आप आउट होगे। इंडिया तो इस टेस्ट मैच के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। हम लोग किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ? हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ? क्योंकि नहीं बनता कंपेरिजन। आज जो इंडियन प्लेयर ने धुलाई चालू की हुई है, खैर ये सर्फ एक्सेल से धो रहे हैं, टाइड से धो रहे हैं, या फिर बोनस से धो रहे हैं, पता नहीं कौन से सर्फ से धो रहे हैं ये लोग। इस ग्राउंड के ऊपर जीतना इंपॉसिबल था इंडिया का, इंपॉसिबल था इस ग्राउंड के ऊपर जीतना, क्योंकि रिकॉर्ड में देखा जाए तो अब तक 8 टेस्ट मैचेस हुए थे जिसमें से एक ड्रॉ हुआ और 7 मैचेस। एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन इस लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। 269 पहली इनिंग्स में, सैकड़ा दूसरी इनिंग्स के अंदर, ऑलमोस्ट लगभग 370 रन तो सिर्फ अकेले शुभमन गिल ने 2 इनिंग्स के अंदर बना दिए हैं। पहला इंडिया का कैप्टन 500 रन प्लस कर गया इंग्लैंड सॉइल के ऊपर, वो भी अपनी पहली टेस्ट सीरीज के अंदर। लेकिन 93 इयर्स 1932 वो साल था जहां इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, डेब्यू किया था। 1952 में पहली विक्ट्री मिली थी। 1932 से लेके 2025 तक आज शुभमन गिल ने वो एक यूनिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो कि शायद बड़े बड़े इंडिया के कप्तान ना कर सके। शुभमन गिल ने इंडिया के लिए एज एन इंडिविजुअल किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। अब आप उसमें कैप्टनसी का फिल्टर लगा दें, प्लेयर का फिल्टर लगा दें, जूनियर का फिल्टर लगा दें, सीनियर का फिल्टर लगा दें, एज का फिल्टर लगा दें, रीजन का फिल्टर लगा दें, स्टेट का फिल्टर लगा दें, कंट्री का फिल्टर लगा दें, जो फिल्टर लगाना चाहते हैं वो लगा के देख लें। शुभमन गिल अब इंडिया के लिए एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन चुका है। 369 रन्स टू बी वेरी एग्जैक्ट। नेक्स्ट जो थे 344 रन्स एक टेस्ट मैच में बनाए थे सुनील गावस्कर। आपको याद रहे कि इसी शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में भी एक तगड़ा 100 मारा था, अगर आपको याद हो तो। और इसी शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 250 रन बना दिए हैं। कितने? 260 समथिंग पे खड़ा हुआ अभी वो। और किधर गए वो पॉजिटिव दी किंग दी बंटर किंग के फैन? अब बेटा शर्म आती है ना, शर्म आती है ना। तो इस घंटे में चुल्लू भर पानी गिरा के डूब के मर जाओ। इस घंटे में ना, इस बाबर आजम इस घंटे में बेटा चुल्लू भर पानी गिराओ और डूब के मर जाओ, क्योंकि आपके बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी 100 नहीं है। आपके बाबर आजम का वनडे क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी डबल 100 नहीं है। शुभमन गिल वाहिद ऐसा कप्तान बना है, वाहिद प्लेयर बना हुआ है जिसकी वनडे में भी 200 है और जिसका टेस्ट क्रिकेट में भी 200 है। उम्र उसकी कितनी है भाईजान? 25 साल। और मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर, और मैं थूकता हूं उनके मुंह के ऊपर जाके, जो बाबर आजम को किंग कहते थे, जो कहते थे कि बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। शुभमन गिल तो बाबर की शलवार का नाड़ा बनी, उस नाड़े को बत्ती बना के अंदर ले लो। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे शुभमन गिल का जो अंदाज है वो पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही पसंद आ रहा है। तो शुभमन गिल जिस अंदाज में खेल रहे हैं उससे ये लग ही नहीं रहा है कि वो भारत के बाहर खेल रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने इंग्लैंड को अपना घर समझ लिया है और वो समझ के इंग्लैंड के बॉलरों की जबरदस्त कुटाई कर दी। तो दोस्तों, इंग्लैंड के बॉलर बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे कि इनको बॉल डाले तो डाले कहाँ, क्योंकि शुभमन गिल का जो स्ट्रोक सिलेक्शन था, स्ट्रोक प्लेइंग था और दूसरे इनिंग में जो बैटिंग का स्पेस था वो बहुत ही बढ़िया था। और दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि कोई वनडे या T20 चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके के आक्रामक बैटिंग से इंग्लैंड के
जो बॉलर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को ये इतना इंडिया में इतना टैलेंट कहाँ से आता है इसका अचरज हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि इतना यंग टैलेंट आके इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा है और साथ में कैप्टनसी भी कर रहा है, ये एक अचरज की बात है। तो दोस्तों इसके साथ पाकिस्तानी मीडिया अपने जो स्टार बैट्समैन है बाबर आजम उसको भी गालियां दे रही है। दोस्तों बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ वो कंपेयर कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल का जो परफॉर्मेंस है उसको बाबर कहीं भी मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंग्लैंड में उनकी एक भी सेंचुरी नहीं है। तो दोस्तों शुभमन गिल की ये परफॉर्मेंस कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।